तो ये मानसिकता कैसे बदल गई? आप उसी कार्यकारिणी के साथ में थे जो कभी सतबुद्धि यज्ञ करती थी प्रोजेक्ट के लिए और बाद में बोलेरो ले लेती है। आपने वो बोलेरो चलाई भी है, गोवा के टूर भी किए हैं, जनता को सब कुछ याद है, लोगों के पास फोटोज है। अचानक से जो ये मानसिकता बदली है कि भाटी जी भाजपा के हो गए, संगठन के हो गए। और इसमें सीवरेज में क्या हुआ मैं आपको खुला बताता हूँ। सीवरेज में इतने रुपए का बजट सैंक्शन हुआ, इतने रुपए बजट के सैंक्शन में जितने रुपए लगने थे उतने लगे नहीं। उतने उनमें से कई रुपए ज़्यादा तो उन लोगों के घर घर गए जो अपनी कुर्सियाँ संभाल के बैठे थे और अपना प्रोजेक्ट लेके आए थे। अगर आपको टिकट नहीं दिया तो? मेरे को टिकट नहीं दिया तो मैं तो संगठन के साथ रहूंगा, उसके साथ गद्दारी थोड़ी कर पाऊंगा। मिलेंगे हम फील्ड में, ऐसे तो नहीं होगा निर्दलीय मनोज भाटी खड़े हो जाएंगे? फेसबुक व्हाट्सएप पे या पोस्टर डालने से कुछ नहीं होता है। और रही बात दावेदारी की, मैं मेरी दावेदारी करूंगा। गांव की आत्मा गांव के प्रशासन में बसती है। गांव का प्रशासन एक ऐसी इकाई है जहां से गांव की हर एक क्षेत्र के अंदर किस प्रकार का डेवलपमेंट होना है और उनकी मूलभूत सुविधाएं किस प्रकार की रहेगी, अग्रसर रहेगी या नीचे डिक्रीजमेंट में आ जाएगी, ये सारी वहाँ की निकाय तय करती है। नगर पालिका निकायों के चुनाव आ चुके हैं, 28 तारीख घोषित हो चुकी है। हमने आपसे वादा किया था कि इस प्रकार की नगर पालिका की कवरेज दिखाएंगे जैसी आपने पिछले किसी पत्रकारिता के लेवल में कभी नहीं देखी होगी। शुरुआती तौर पर हमने लाइव सेशन में बातचीत के दौरान पूछा था कि ऐसे नेताओं का नाम बताया जाए जिनको आप सुनना चाहते हैं या जिनसे सवाल जवाब करना चाहते हैं। बहुत सारे पर्सनल नाम मेरे पास में आए तो कहा क्यों ना विकास जी आप ही के वार्ड से शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि लोगों के मन में एक झिझक है। तो मैंने अपने जनप्रतिनिधि से बात की तो उन्होंने कहा जब आप आना चाहिए आ जाइए, आपका स्वागत है। हम एक हॉल में है, थोड़ी सी आवाज़ का इको है मगर आप आवाज़ आराम से सुन पाएंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। हमारे साथ में वार्ड नंबर 6 के पूर्व पार्षद, पूर्व इसीलिए कहा जा रहा है कि इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, 6 नंबर से मनोज भाटी जी है। संशोधित वार्ड इनका वार्ड नंबर 13 है जहां से मेरा निजी वोट भी लगता है। बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे। इस इंटरव्यू को बहुत सारे लोग सुनेंगे, राजनीतिक मायनों से भी, और बहुत सारे लोग व्यवहारिक तरीके से भी सुनेंगे कि एक पार्षद की जिंदगी में, जीते हुए पार्षद की जिंदगी में क्या क्या ऐसे पॉइंट आते हैं जिनको उनसे गुजर के आना पड़ता है और दोबारा जब दावा ठोका जाता है कि मैं वापस खड़ा होऊंगा, उसके पीछे का बैकग्राउंड, कितने उसने काम करवाया है, कैसा 5 साल का कार्यकाल रहा है, उन सब की जानकारी लेंगे। भाटी जी स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। आप पहले पार्षद हैं, आज के बाद में ये श्रृंखला चलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे पार्षद जो आपकी तरह मुखर है और डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं उनको हम लाए इस मंच पर। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी और मारवाड़ एक्सप्रेस का, मैं आपका बहुत आभारी हूं। और मैं हमेशा आपकी खबरें देखता रहता हूं और लाजमी है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने क्षेत्र के लिए हमेशा अग्रणी रहते हैं। इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और अग्रिम बधाई देता हूं आपको कि आपके जीवन में हमेशा ये निरंतर चलता रहे। धन्यवाद भाटी जी। मनोज भाटी, वार्ड नंबर 6 का वो पार्षद, जब बात आती है तो ऐसा पार्षद जो कांग्रेस से टिकट लेता है और सबसे युवा उम्मीदवारों में जीत कर आता है, बहुत कम अंतराल के वोटों से जीत कर आता है, ऐसा पार्षद जो कई बार अधिशासी अधिकारी के केबिन के अंदर जोर जोर से चीख कर कहता है कि नहीं सर काम तो ऐसे ही होगा, वो पार्षद जो किसी दिनों के अंदर चेयरमैन की कार के आगे वाली सीट पर खड़ा रहता है और वही चेयरमैन जब एकदम से पद की लोलुपता मन में आती है तो पार्टी छोड़कर भाजपा में चला जाता है। क्या कहेंगे भाटी जी इस पर? मैंने पार्टी इसलिए छोड़ी कांग्रेस की क्योंकि मेरी विचारधारा है मेरे राष्ट्र के प्रति समर्पित। और कांग्रेस पार्टी की जो भी गतिविधियां रहती है, जो भी उनके कार्य करने का तरीका रहता है, वो एक या तो जाति विशेष के लिए होता है या अपने ही समूह के लोग, अपने ही क्षेत्र के लोग, उनके लिए रहता है कि इनका काम हो जाना चाहिए, इनका काम नहीं हो जाना चाहिए, ये लोग ऐसे हैं, इनका काम नहीं करना चाहिए। तो मेरा निजी विचार ये है कि जब अगर अपन एक जनप्रतिनिधि बने हैं, अपने एक वार्ड में सारे संप्रदाय के लोग रहते हैं और सभी संप्रदाय के लोगों के वोट उनको लगते हैं, उनके वोटों से वो जनप्रतिनिधि बनते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर अपन अपने राष्ट्र का, अपने क्षेत्र का नहीं सोच सकते तो अपन जनप्रतिनिधि बनते क्यों हैं? मेरे लिए लोग मुझे बहुत सारे ट्रोल करते हैं कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए ये पार्टी छोड़ दी। तो मैं ये एक चीज बताना चाहता हूँ विकास, आप कह रहे हैं कि 3 सालों के अंदर, तकरीबन 3 सालों के कार्यकाल में आप रहे, तो 3 सालों तक आपको 3 साल लग गए ये समझने में कि किसी एक जाति विशेष का कार्य हो रहा है। लोगों का कहना है कि जब नगरपालिका के चेयरमैन थे, नगरपालिका का बोर्ड था और नगरपालिका के अंदर जब कांग्रेस सक्रिय थी, जब तक भाटी जी उसमें थे, जैसे ही भाजपा का वर्चस्व भारतीय जनता पार्टी का इस क्षेत्र में बढ़ा तो जल्दी से पद छोड़ के इधर आ गए। मैंने पद नहीं छोड़ा है,
पद पे तो मैं, जब मेरा कार्यकाल पूरा था तभी मैंने पद छोड़ा है। मैंने पार्टी छोड़ी है। मैंने पार्टी छोड़ने का भी मैंने आपको रीज़न बताया है कि राष्ट्र के प्रति उनकी भावना नहीं। सेकंड चीज़ व्यक्ति विशेष, और तीसरी चीज़ ये आती है कि अगर मेरे को पार्टी आप बता रहे हो कि 3 साल बाद पता चला, 2 साल बाद पता चला, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ 2-3 साल जब हम बने, 1 साल नए आदमी थे, कम उम्र में बन गए, हमें समझने में लगा कि हाँ भाई इनको काम बता रहे हैं तो ये करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जब जैसे धीरे धीरे हमें पता चला कि भाई ये अपना काम नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न ये है कि वो खुद किसी के प्रेशर में काम कर रहे हैं, और उनका प्रेशर उनके प्रति इस प्रकार हावी है कि वो किसी और को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो उस विचारधारा को लेके, अपने क्षेत्र की हालत देख के, ये सब समझ के मैंने अपने ये निर्णय लिया कि मैं राष्ट्र के विरोधी जो पार्टी रहती है उसके साथ नहीं रहूँगा। चाहे लोग मुझे किसी भी नज़र से देखें, चाहे लोग मुझे स्वार्थी कहे, कुछ भी कहे, अगर मुझे जाना होता तो मैं अविनाश जी गहलोत के सानिध्य में मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी, तो मैं 1 साल पहले ही जब चुनाव तो उस टाइम भी तो जा सकता था, बट नहीं, उस टाइम जाता तो सीधा सीधा मेरे के जातिगण का मेरे पर लांछन लगता, और दूसरा मेरे को ये लगता है कि भाई उसका कुछ ना कुछ स्वार्थ है। वो लांछन तो मेरे ऊपर अभी भी लग रहा है। कोई नहीं, मैं इस लांछन से नहीं डरता। मैं इतना सा कह सकता हूँ कि मेरे क्षेत्र के विकास के लिए, मेरे राष्ट्र के बारे में बात करने वाली पार्टी के लिए अगर मुझे किसी भी तरीका का लांछन उठाना पड़ सकता है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, पर शर्त है कि मैं मेरे वार्ड के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, जिन लोगों ने मेरे को जिता के भेजा है उनके काम के लिए कभी पीछे नहीं रहूँगा। चलिए भाटी जी, ये सारी बातें, ये आरोप आप पर होते रहेंगे। 5 सालों का कार्यकाल आपने देखा, बहुत बार आप सरकार के पक्ष में भी रहे, कुछ समय तक विपक्ष की सरकारों के पदों पर भी आ गए थे, मगर 5 साल का कार्यकाल कैसे देखते हैं आपकी खुद की नज़र से? क्योंकि मैं आपका वार्डवासी हूं, मैं अपने निजी सवाल करूंगा। आपकी नज़र में कैसे विकास मॉडल देखते हैं कि कौन कौन से कार्य आपने करवा दिए, या आप पिछली साल का के मुद्दे पे आए थे कि भाई इतने 90% मुद्दे तो हमने कर दिए, कुछ बाकी है या नहीं है? आप जो मैनिफेस्टो लेके आए थे वो काम गिनवाइए कि कौन कौन से आपने करवा दिए। ऐसा है विकास जी, मैंने मेरे वार्ड में बहुत सारे मूलभूत ऐसे काम जो करवाए हैं। जैसे मेरे वार्ड के क्षेत्र में आता है बेरा भूतियों की बाड़ी, वहाँ पे बेरा के हिसाब से वहाँ पे रोड एक साइड बनी हुई थी, वहाँ पे एक और छोटी सी रोड थी, वहाँ पे रोड बनवाई मैंने। उसके बाद बेरा से दूर तक जाने के लिए, मेन रोड तक आने के लिए पानी जाने की समस्या थी, नालियों की समस्या थी, वो मैंने करवाई। मेरे वार्ड में 2-3 जगह जैसे छोटे मोटे टुकड़े थे, जैसे अपने निजी मेरे घर से ही बता के, मैं प्राइवेट बस स्टैंड जो भंवरलाल जी पाटिल के घर तक आता है, वो जब मैं पार्षद बना था उसके 6-7 महीने बाद मैंने वहाँ पे नई रोड बनवाई थी, जो रोड वापस सीवरेज वालों ने क्षतिग्रस्त कर दी। उसके बाद ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े काम हैं, जब बहुत किए हमने, गिनाने के बैठेंगे तो बहुत हो जाएंगे। मूलभूत हमने ये किया है कि जनता के, चाहे उसने हमें 10 काम बताए, 10 में से हमने 7 भी किए, पर हमने उन 10 काम को सुना जरूर है, उसमें से हमने 7 ही पूरे किए। ये हमारा कहीं ना कहीं कमी रह भी सकती है, ऐसा नहीं है कि हम भी एक इंसान हैं, प्राणी है, तो हमने 10 में से 7 ही किए, तो लोग संतुष्ट होकर हमसे जवाब लिया, हमने उनको जवाब दिया। आप अपना 5 सालों का कार्यकाल कैसे देखते हैं? आपने कुछ समय किसी पार्टी में रहे, कुछ समय किसी पार्टी में रहे, आप अपनी नज़र में अपना कार्यकाल कैसे देखते हैं? मैंने मेरी पार्टी चेंज की है, मेरा परिवार और मेरा वार्ड कभी नहीं छोड़ा है, ठीक है। उसके बाद मैं मेरे वार्ड को हमेशा उसी नज़र से देखता हूँ जब मैं पार्षद का चुनाव लड़ने के समय खड़ा हुआ था। मैंने हमेशा अपने वार्ड को निरंतर बढ़ते हुए देखना चाहता था, और मेरी जहाँ तक कोशिश रही है, मैंने हमेशा यही उसको बढ़ते हुए दिखाने के लिए ही मेहनत की है। अगर मुझसे कुछ कमी रह भी गई है तो आने वाले चुनाव में अगर मुझे एक बार और मौका देते हैं तो मैं उनसे भी डबल काम करवाने की लालसा रखूंगा और उन पर खरा उतरूंगा। आपने कहा दूसरी बार मौका देते, उससे पहले आपने कहा कि सीवरेज ने क्षतिग्रस्त सड़कें कर दी। जब सीवरेज आया उस वक्त आप थे उस कार्यकारिणी के अंदर नगरपालिका की, क्योंकि पूरा कार्य क्षेत्र नगरपालिका के अधीनस्थ था, तो आप उस कार्यकारिणी में थे। अब आप ही कह रहे हैं कि काम खराब हुआ है, सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही है, तो जो प्रोजेक्ट आप सब लोगों के सानिध्य में हुआ तो वो खराब कैसे हो गया? साहब ऐसा है, प्रोजेक्ट जब आया था, जिस समय हमारे सुरेंद्र जी गोयल माननीय मंत्री जी थे, महिला क्लब के अंदर उसका उद्घाटन हुआ था, तब उस समय एक बात बताई जी, मंत्री जी ने एक बात बोली थी कि कुछ समय के लिए आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है, पर ये जो सीवरेज का जो है ये अपने गांव के लिए बहुत बड़ा योगदान रहेगा उनके। बट क्या हुआ, उसके बाद में उनकी सरकार थी, तब तक उनका कार्यकाल था, तब सीवरेज का काम पूरा हुआ नहीं, और उसके दरमियान भी वो लोग अपने वार्डों में ऐसे काम करवाने चले गए जो
मंत्री जी के करीबी थे और उनके वार्डों में वहाँ पे वापस सीसी भी बन गई, जहाँ पेच होना था पेच की जगह पूरी सीसियाँ भी बन गई, बेरों बेरों पे रोडें भी चली गई और सीवरेज के कनेक्शन हो गए। उनकी वजह से हम लोग जो थे, उस समय मैं कांग्रेस पार्टी में था और ऊपर सरकार बीजेपी की थी, मंत्री जी बीजेपी के थे, उनकी वजह से वो काम वहाँ पे हुआ और हमारे वार्ड वंचित रह गए। उसके बाद क्या हुआ कि सीवरेज वालों के पेमेंट देना हो गए नगर पालिका से बंद, तो सीवरेज वालों ने खुद ने यहाँ से काम छोड़ के निकल लिए और वो काम अभी अधूरा पड़ा है। और सीवरेज अभी इस कदर घटिया तरीके से काम कर रहा है या किया है, उसका अंदाजा आपको खुद को पता है और आप खुद इस चीज को क्या कारण है कि इतना घटिया काम हुआ? जब किसी की मंशा थी 47 करोड़ के बजट को जेतारण्य में देने की, आप क्योंकि उसी कार्यक्षेत्र के अंदर के एक प्रतिनिधि है तो आपको थोड़ी सी बारीकी और बतानी पड़ेगी जनता को कि काम घटिया हुआ तो क्यों हुआ। क्या किसी ने पैसे ले लिए? अगर ले लिए तो बताइए किसने ले लिए, आपने ले लिए या आपकी कार्यकारिणी ने ले लिए? मैं आपको एक सटीक और जो कटु सत्य है वो बताना चाहता हूँ। नगर पालिका का जो सिस्टम बताना चाहता हूँ, उसके लिए हमने बहुत सारे कूक के मेहनत की। हमने तो टेबलों पे चढ़ के भी जनता की आवाज़ उठाई और उन चीज़ों को बंद करने का सोचा, बट वो अपनी उस चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है वो चीज़ जिसमें एक आदमी दो आदमी कुछ नहीं कर सकता है। उसमें कम से कम अपने पास टीम हो, अच्छी टीम हो तो उस चीज़ पर पहुंच सकते हैं। अगर जब कोई काम करता है, आप उनको काम ठेके देते हो, ठेकेदारी करता है, सीवरेज का काम होगा तो आप लाजमी है कि वो जो पैसा स्वीकृत हुआ तो उसी चीज़ में लगना चाहिए। आप नो डाउट आपका अगला सवाल मेरे ऊपर तीखा हो सकता है, बट मैं ये खुला कह सकता हूँ आपको कि जब तक जनप्रतिनिधि उन वाकई में लगे स्वीकृत हुए उन पैसों को उसी में लगाए तब तक वो काम सही होंगे। अगर आप खुद उसमें से लालसा रखते हैं तो फिर वो काम ऐसे ही होंगे जैसा सीवरेज का हुआ है। मनोज भाटी पार्षद ये कह रहे हैं कि सीवरेज के अंदर जनप्रतिनिधियों ने छोटा मोटा कहीं ना कहीं घपला किया है। एक अफवाह है हम तक जो लोगों ने कहा कि जिस घपले के अंदर से एक बोलेरो कार निकल के आई थी, भाटी जी भी चलाते थे वो। तो देखो बोलेरो कार कहाँ से आई वो उसका तो मुझे पता नहीं। चलाना बात ऐसे है कि और अब भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो ये दोहरा चरित्र जनता को समझ में नहीं आ रहा आपका। साहब संगठन से तो मैं बचपन से हूँ, शिक्षा भारती में मेरी शिक्षा हुई है, उस समय से मैं संगठन में हूँ। रही बात बोलेरो चलाने की, तो जिनकी बोलेरो थी, जिनकी बोलेरो मैंने चलाई, उनके साथ मेरे मित्रता के भी संबंध थे। वो मैं किसी राजनीति के पार्ट में लेके या उसमें लेके नहीं चल सकता। नो डाउट हम अच्छे मित्र आज भी हैं। उनकी विचारधारा अलग है, मेरी विचारधारा अलग है। मेरी विचारधारा वही थी, मेरी विचारधारा को चलिए भाटी जी एक बीच में टोक रहा हूँ आपको, ये बताइए कि पार्षद की सैलरी कितनी होती है? पार्षद की सैलरी महज 1850 रुपये होती है। 1850। और चेयरमैन की कितनी होती है? चेयरमैन की 8000 होती है। 8000 रुपये। अगर 8000 से भी हम कैलकुलेट करें तो क्या बोलेरो संभव है चेयरमैन के लिए? आप पद पे थे इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है। ये एक निजी क्वेश्चन हो सकता है। और देखो बोलेरो जरूरी नहीं कि उन्हीं पैसों से ले, वो खुद भी सक्षम होंगे, उनसे ली होगी या जो भी है, उनके बारे में मुझे इतना पता नहीं है। बाकी ये जरूर है कि उनके साथ मेरा मित्रता थी, है और रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी गोवा का टूर करना, साथ जाना, तो मित्र होते तो नो डाउट साथ जाते हैं। चलिए आप सवाल चलाना नहीं चाह रहे आगे, चलिए बहरहाल ये छोड़ते। भाजपा की दावेदारी कर रहे हैं इस बार आप। वार्ड संशोधित हो चुका है परिसीमन के बाद में, आप जैसा बता रहे थे भूतियों की बाड़ी के अलावा भी पीछे वाले वार्ड में कुछ एक 3-4 बेरे जोड़ दिए गए हैं। आपका जो पुराना वार्ड था वो पूरी तरह से बदलाव में आ गया है। जो शहरी क्षेत्र के लोग थे वो ग्रामीण अंचलों के जुड़ गए हैं। तो क्या क्या परिस्थिति है? बहुत सारे दावेदार है। एक आप ही का पोस्टर हमने नहीं देखा, इसके अतिरिक्त 7 से 8 पोस्टर हमने वार्ड नंबर 13 के देख लिए है। आपकी मनोज भाटी की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी भाजपा के टिकट लाने के लिए? वैसा है कि मेरी ताकत है मेरी जनता, मेरे वार्ड के लोग। वो लोग मेरे साथ पहले भी थे, अब भी है। वो एक ना तो मैं कांग्रेस में था या बीजेपी हूँ, उससे उनको नहीं मतलब है। उनको मतलब होता है मनोज भाटी से। जो लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं, जो लोग मेरे साथ हैं, उनको मनोज भाटी से मतलब है। और रही बात पोस्टर की, तो साहब फेसबुक व्हाट्सएप पे अगर चुनाव होते तो आज तक तो मैं कब का हार चुका होता। और लाजमी सी बात है कि जितना आप समय वहाँ व्यतीत करते हो उससे ज़्यादा अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में करोगे तो काम आएगा। मेरे से वरिष्ठ भी है, मेरे हम उम्र भी है मेरे वार्ड में जो इस दौड़ में है। मैं तो सबसे यही कहना चाहता हूँ कि सब अपने अपने जगह पे है, सब अपनी अपनी मेहनत करेंगे। जिसको संगठन टिकट देगी, जिसको संगठन मनोज भाटी अगर चुनाव लड़ेगा
तो संगठन के टिकट से ही लड़ेगा। अगर संगठन का टिकट उसको मिलेगा तो वो चुनाव लड़ेगा, अगर नहीं मिलेगा तो वो जिसको मिलेगा संगठन के साथ रहेगा। भाटी जी, आपकी बात को मानते हुए मेरे मन में थोड़ा सा द्वेष उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि पहले आप कांग्रेस से बीजेपी में आ गए, अब आप कह रहे हैं कि संगठन के साथ में रहेंगे, संगठन नहीं देगा तो जिस व्यक्ति को देगा उसके साथ में रहेंगे। चलिए, अगर आपको टिकट मिलता है तो 13 नंबर वार्ड के विकास मॉडल के लिए कौन कौन से मुद्दे रहेंगे आगामी जिन पर आप काम करेंगे? वार्ड नंबर 13 में अभी जो नए परिसीमन में नए क्षेत्र जुड़े हैं उनमें से है बेरा ईश्वर जी की बाड़ी और जुजुंडा रोड से नीचे उतरने हुए मकान। वहाँ पे काफ़ी समय से, मैं वहाँ का पार्षद नहीं था उस समय भी, मेरे को उस जगह की चिंता रहती थी कि वो लोग जो हैं हमेशा उनका संपर्क सीधे बस स्टैंड जितारन से या मुख्य बाजार जितारन से होता था, जो वो संपर्क बारिश में लगभग टूट जाता था या लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी बेरा ईश्वर जी की बाड़ी और आगे बेरा जिसको हुगलाला बोलते हैं वो बेरा है, वहाँ तक मेरी निजी मेहनत रहेगी। या अगर मेरे को मौका मिलता है और बीजेपी का वार्ड बोर्ड बनता है तो मैं मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी सबसे पहले उस काम को करवाऊँ। उसके बाद मेरा जो है जुजुंडा रोड से जेतारण प्राइवेट बस स्टैंड, उसका रोड को वॉल टू वॉल सीसी करवाना और नाला बनवाना और बीच में सौंदर्यीकरण करके पौधे वौधे लगा के सौंदर्यीकरण करवाना। उसके बाद मेरे निजी क्षेत्र में आ जाओ, मेरे क्षेत्र में कृष्णा कॉलोनी आती है, वहाँ काफ़ी समस्याएं हैं, वहाँ नालियाँ टूटी हुई है, वहाँ पानी की वाटर वर्क से पानी की सप्लाई नहीं आती है, वहाँ रोडें भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, उन सबको ठीक करवाना। बाकी बहुत सारे छोटे मोटे मुद्दे हैं। और एक मेरा मेन मुद्दा और सबसे बड़ा मुद्दा जिसको मैं बोल सकता हूँ, मेरे वार्ड में मर्दुर स्कूल के सामने एक सार्वजनिक जगह पड़ी है, काफ़ी लंबी चौड़ी जगह है और अच्छी जगह है, मौके पे जगह है। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे एक सामुदायिक भवन बने। वो सामुदायिक भवन मेरे जहाँ जिस जगह पे है वहाँ पे 2-3 वार्ड और कनेक्टिंग होते हैं, वो जगह उन सब लोगों के काम आनी चाहिए और वहाँ ऐसा कुछ आयाम लगना चाहिए जो हमेशा उन लोगों के लिए वो जगह सुखद रहे। कुछ भी छोटा बड़ा काम हो वो जगह काम आए, या ऐसा कुछ उसमें इक्विपमेंट लगे, ऐसा कुछ पार्क जैसा छोटा बने जिसमें वहाँ के मेरे क्षेत्र के लोग वहाँ जाके अपना समय व्यतीत कर सके और अच्छा समय बिता सके। चलिए, ये मनोज भाटी जी थे। बहुत सारे सवाल और उनसे पूछने हैं। हालांकि चुनाव का समय अभी शुरू हो गया है, 11 को नामांकन होगा, 15 को वापसी होगी, 19 तक मंथन होगा और उसके बाद में शायद हम आपको वार्ड में मिलेंगे। अगर आपको टिकट मिला और जैसा आप कह रहे हैं कि संगठन के साथ लड़ेंगे, शायद निर्दलीय भी लड़े तो हम आपके साथ में आएंगे। 1 मिनट में आपकी बात को, टिकट मेरे को मिलेगा तो भी मैं आपको क्षेत्र में मिलूंगा। अगर टिकट मेरे को नहीं मिल के मेरे साथी को या मेरे संगठन से जिसको मिलेगा उसके साथ भी मैं आपको मिलूंगा और फुल सपोर्ट के साथ मिलूंगा, तन मन धन से उसके साथ रहूंगा। चलिए, ये हम फिलहाल चुनावी बहस में ये मान सकते हैं कि जरूर फील्ड में मिलेंगे। और बहुत सारे सवाल जो पार्षद से पूछे जाने चाहिए, क्योंकि ये पूर्व में पार्षद रह चुके हैं, तो बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत सारे काम है जो पार्षदों की सहमति से होते हैं। आज क्योंकि बहुत लंबा ये इंटरव्यू हो गया है तो हमें लगता है कि फील्ड में हम एक एक पार्षद के फील्ड में जाकर जब वो काम कर रहा होगा कार्यकर्ता की तरह, कहीं बैनर लगा रहा होगा, कहीं जनसंपर्क कर रहा होगा, किसी से वोट मांग रहा होगा, तब भी मारवाड़ एक्सप्रेस उसके पास में खड़ा रहेगा और सवाल पूछेगा। आज वार्ड नंबर 13 के अंदर हम बातचीत के लिए आए थे क्योंकि कहीं ना कहीं से बात शुरू करनी थी, तो मैं अपने वार्ड से बात शुरू करता हूं। मेरा जनप्रतिनिधि मेरे पास में था, जहां तक मेरे सवाल आए लोगों के वो मैंने पूछे और यही कोशिश रहेगी हर एक जनप्रतिनिधि से कि उसके वार्ड के उसके मुद्दे पूछे जाए, उसके लोगों के सवाल उससे पूछे जाए, ताकि जनता को अधिक जानकारी मिल सके, लोगों के काम हो सके, जेतारण और बेहतर अवस्था में आ सके। नमस्कार, आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे थे। मैं विकास राज भाटी हूं। इसी प्रकार की नगर पालिका की सारी अपडेट जानने के लिए आप मारवाड़ एक्सप्रेस से जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।